हरे कृष्णा। आप सभी को उत्पन्ना एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज की इस वीडियो में हम 15 नवंबर को आने वाली उत्पन्ना एकादशी व्रत की कथा का श्रवण करेंगे। उससे पहले अपने चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए भी शुरू करते हैं एकादशी की व्रत कथा। एक बार राजा युधिष्ठिर और भगवान कृष्ण में संवाद चल रहा था। राजा युधिष्ठिर भगवान कृष्ण से कहने लगे कि आप कहते हो कि सहस्त्रों यज्ञ करने का जो फल हमें मिलता है, उस फल की तुलना हम एकादशी के व्रत से मिलने वाले फल से नहीं कर सकते। तो वो राजा युधिष्ठिर थे, वो भगवान कृष्ण से कहने लगे कि ये एकादशी इतनी महत्वपूर्ण क्यों है, इसका इतना महत्व कैसे है। तो भगवान कृष्ण उन्हें एकादशी का महत्व बताने लगे। तो उन्होंने कहा कि एक बार जब सतयुग था तो उस युग में एक राक्षस था जिसका नाम मूर था। उसने अपने तपोबल से, अपनी शक्ति से सभी देवताओं को हराकर अपने अधीन कर लिया। तो सभी जो देवता थे वो परेशान होकर ब्रह्मा जी की अध्यक्षता में शिवजी जी के पास गए। उन्होंने शिवजी जी से जाकर बोला कि जो राक्षस मूर है उसने हम सबको अपने अधीन कर रखा है, प्लीज कृपा करके हमें उसके आतंक से बचाइए। तो शिवजी बोले कि इस संकट से तो आपको भगवान विष्णु ही बचा सकते हैं, आप उनके पास जाइए। तो सभी देवता जो है, इंद्र देवता, वायु देवता, अग्नि देवता, सब देवता क्षीर सागर में भगवान विष्णु जी के पास गए और वह वहां जाकर उनकी स्तुति करने लगे कि हे मधुसूदन, हे कमल नयन, आप तो सभी का उद्धार करने वाले हैं, आप तो सभी की रक्षा करने वाले हैं, कृपा करके हमें बचाइए। तो भगवान विष्णु पूछने लगे कि क्या कारण है, आप सब मेरे पास आए हो और इतनी प्रेयर्स कर रहे हो। तो देवराज इंद्र बोले, ब्राह्मण कुल में नाड़ीजन नामक एक दैत्य उत्पन्न हुआ था जिसने सभी देवताओं का संहार करने का प्रण लिया था। उसी का पुत्र है जो मूर राक्षस है। उसकी नगरी का नाम चंद्रावती है। वो हम सब देवताओं को बहुत परेशान कर रहा है। उसने हमारा सब कुछ राज्य छीन लिया है और हमें अपने अधीनस्थ कर लिया है। ये सब सुनकर भगवान विष्णु को बहुत क्रोध आता है। तो वो सभी देवताओं को बोलते हैं कि आप जाकर चंद्रावती पर आक्रमण कर दो और फिर मैं अपने आप वहां पर आऊंगा आपकी हेल्प करने के लिए, आपकी मदद करने के लिए। तो सभी देवता ऐसे ही करते हैं। वो जो मूर राक्षस की नगरी थी चंद्रावती, वहां पर जाकर आक्रमण कर देते हैं। और जब राक्षस मूर देखता है कि सभी देवताओं ने मेरी नगरी पर अटैक कर दिया है, आक्रमण कर दिया है, तो वो भी अपनी सेना लेकर उनकी तरफ बढ़ने लगता है। जो वो देवताओं की तरफ बढ़ने लगता है तो भगवान विष्णु बीच में आ जाते हैं और उससे युद्ध करना शुरू कर देते हैं। और जो राक्षस मूर होता है वो अपनी इतनी सारी शक्तियां इस्तेमाल करता है भगवान को पराजित करने के लिए। तो भगवान उसकी सारी शक्तियों का संहार करते रहते हैं। इस प्रकार जब वो युद्ध करते हैं तो ये युद्ध देवताओं के 1000 वर्ष तक चलता रहता है। तो 1000 वर्ष जब बीत जाते हैं युद्ध चलते हुए, तो भगवान विष्णु एक लीला करते हैं। वो क्या करते हैं, वो युद्ध में से ही अदृश्य हो जाते हैं। अदृश्य होकर बद्री का आश्रम जाके, वहां पर एक बहुत सुंदर गुफा थी, हेमावती गुफा, उसमें जाकर विश्राम करने लग जाते हैं। जब उस राक्षस को पता लगता है कि भगवान युद्ध में से अदृश्य होकर हेमावती गुफा में जाकर विश्राम कर रहे हैं, तो वो बड़ा क्रोधित होता है और वो उस गुफा में पहुंच जाता है भगवान विष्णु को मारने के लिए। जब मूर राक्षस उस गुफा में जाता है, देखता है कि भगवान विश्राम कर रहे हैं, तो वो उन पर आक्रमण करना चाह रहा होता है। तो क्या होता है कि भगवान जब विश्राम कर रहे होते हैं तो उनकी पूरी बॉडी में से एक शक्ति निकलकर एक देवी का रूप ले लेती है। तो वो शक्ति जो देवी होती है वो राक्षस मूर को क्रोधित होकर बोलती है कि मेरे साथ युद्ध करो तुम। तो जो राक्षस मूर होता है वो कहता है मुझे युद्ध के लिए इस देवी ने ललकारा है, तो वो भगवान को छोड़कर उस देवी के साथ युद्ध करने लग जाता है। और वो जो देवी होती है वो इतनी तेजमान होती है, इतनी सुंदर रूप, इतना तेजमय उसका रूप होता है। उसकी 8 भुजाओं में अनेकों शस्त्र होते हैं। तो वो क्या होता है, जब वो युद्ध करने के लिए मूर राक्षस उसकी तरफ बढ़ता है, अपनी शक्तियों का उपयोग करता है, तो वो जो देवी होती है उसकी सारी शक्तियों को चीरते हुए उसके गर्दन को शरीर से अलग कर देती है, उस राक्षस को मार देती है। और जैसे ही राक्षस मर जाता है तो भगवान विष्णु अपने विश्राम से उठते हैं और जो वो देखते हैं उस देवी को, तो वो कहते हैं कि आप कौन हैं। तो वो देवी बताती है कि मैं आपके शरीर से उत्पन्न हुई हूँ और ये जो राक्षस था मूर, ये आपको मारना चाह रहा था, तो मैंने इसका वध कर दिया। तो भगवान विष्णु बड़े प्रसन्न होते हैं। वो कहते हैं कि आपने तो देवताओं को इसके आक्रमण से बड़ी राहत दिलाई है, तो मैं आपसे बहुत प्रसन्न हूँ, बताइए आपको क्या वर चाहिए।
तो वो देवी कहती है कि मैं आज के दिन उत्पन्न हुई हूँ, तो जो आज के दिन आपकी सेवा करेगा, आपका व्रत करेगा, आपकी उपासना, आपकी पूजा करेगा, उसको आप प्रत्येक सुख प्रदान करेंगे। हर तरह की सुख समृद्धि आप उसको प्रदान करेंगे जो आज के दिन आपकी सेवा करेगा, आपका व्रत करेगा, आपकी उपासना करेगा। तो भगवान विष्णु कहते हैं ऐसा ही हो, वो तथास्तु बोल देते हैं। तब भगवान विष्णु कहते हैं कि तुम मार्गशीर्ष के महीने में कृष्ण पक्ष की 11वीं तिथि को उत्पन्न हुई हो, इसलिए तुम्हारा नाम एकादशी होगा। और जो आज के दिन एकादशी का व्रत रखेगा उसे मैं अपनी भक्ति प्रदान करूंगा और अंत में अपने धाम की प्राप्ति दूंगा। इस प्रकार भगवान कृष्ण ने राजा युधिष्ठिर को ये कथा सुनाई, एकादशी की व्रत कथा। इस प्रकार उन्होंने बताया कि जो कोई भी एकादशी व्रत का पालन करता है उसे भगवान कृष्ण की भक्ति मिलती है और अंत में भगवान कृष्ण के लोक की प्राप्ति होती है। इस प्रकार जो कोई एकादशी का व्रत नहीं कर रहा है उसे इस मार्गशीर्ष के कृष्ण पक्ष की उत्पन्ना एकादशी को व्रत शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि ये भगवान का अति प्रिय महीना है और इस दिन भगवान विष्णु के खुद के शरीर से उत्पन्न हुई थी ये एकादशी, जिसकी वजह से भगवान ने इस तिथि को बोला था कि इस दिन एकादशी व्रत रहेगा। और जो कोई भी शुरू करना चाहता है अपना एकादशी व्रत, तो उसे इस व्रत से अपना एकादशी व्रत शुरू कर देना चाहिए, जिससे हमें भगवान कृष्ण की इतनी कृपा मिलती है कि हमें उनकी भक्ति प्रदान करते हैं वो, और अंत में हमें उनके वैकुंठ लोक धाम की प्राप्ति होती है। अगर आपको ये कथा अच्छी लगी हो तो कमेंट में हरे कृष्णा जरूर लिखिए। हरे कृष्णा।